ली थी। एक बार बेसिक्स में आपको मतलब शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने ये लड़का ना मेरे फ्लो को ऐसे तोड़ता है जैसे नहीं हो रहा है भाई, तो चालू है, ये रिमोट काम नहीं कर रहा। हाँ ये सब चीज़ें ना मेरा काम नहीं है, ये सब वो जो आते हैं ना बोर्ड वगैरह चालू करना उनसे करवाएगा। तो आप लोग पहला क्लास में चालू नहीं रखते हो क्या ऐसी? कौन? तो काहे बंद करते हो कि विशाल सर से चालू करवाएंगे? अब ठीक है, गुड। मेरे से करवाओगे तो मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है? कल से ना खुद कर लेना, ठीक है? ओके। क्या क्या करना पड़ता है यार तुम लोग के लिए, इंसान पढ़ाना छोड़ के सब काम कर ले, है ना? ये सब पढ़ाना छोड़ दो, वो तो हम खुद ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? आप एसी चालू कर दो, झाड़ू वगैरह भी कल से बोल देना, वो भी कर दूंगा, है ना? मैं 1 घंटा पहले आ जाया करूँगा, ठीक है? पहले झाड़ू, फिर पोछा, ठीक है? उसके बाद फिर कुछ और करना होता है क्या? साफ सफाई? अच्छा कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? अब पढ़ा ले विथ योर परमिशन, पढ़ा लूँ? ओके। सो कहाँ थे अपन? रिवाइज करवा रहे थे। सो बेसिकली हमने देखा कि 29 की उम्र में उनको है ना वैराग्य आना शुरू हो गया और वो घर त्याग दिए। ये वर्ड बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, है ना? बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछता है वो टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछता है कि ये इसका मतलब क्या है। बहुत ऐसे टर्म है उस रिलीजन में, बट हमको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो हर बार एग्जाम में पूछता है। जैसे वो घर त्यागे तो उस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, फिर उसके बाद वे परिव्रजक कहलाए, उसके बाद उन्होंने श्रमण परंपरा अपनाना शुरू किया। आगे गए तो वे 2 गुरुओं से मिले, अलार कलाम थे एक और दूसरा रुद्रक रामपुत्र। ये दोनों गुरुओं को याद रखिएगा, पहले गुरु से उन्होंने प्रारंभिक सांख्य दर्शन सीखा और दूसरे गुरु से उन्होंने योग दर्शन सीखा। इन दोनों दर्शन के बारे में हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वे आगे बढ़े और बेसिकली बोध गया, जिसको हम उरुवेला गांव कहते हैं, निरंजना नदी के तट पे, जिसको हम फाल्गु नदी भी कहते हैं उस टाइम पीरियड पे, वहीं पे पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने 49 दिन तक तपस्या किया और 49वें दिन की मध्य रात्रि में वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, ठीक है? दूसरी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि उसके बाद वे सारनाथ गए और सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उन्होंने पहला उपदेश दिया, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि धर्म की पहिया अब यहाँ से प्रारंभ होना शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर हम उनके नोबल ट्रुथ के बारे में पढ़े कि उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया। तो 4 नोबल ट्रुथ बताया कि ये संसार दुखमय है, इस दुख के पीछे कारण है, इस कारण से बचा जा सकता है, जिसके लिए आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा। अष्टांगिक मार्ग में हमने 8 चीज़ें देखी, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाच, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि। इस तरीके से हमने 8 चीज़ें देखी थी। अब यहीं पे थोड़ा सा हमने उनके त्रिरत्न के बारे में पढ़ा, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में हमने देखा, जिसमें पहला था बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बुद्ध का मतलब है बुद्ध पे आप बिलीव करोगे, धम्म का मतलब है कि उन्होंने जो रिलीजन प्रारंभ किया है उसको आप फॉलो करोगे, और उसके लिए आपको संघ में रुकना पड़ेगा। संघ क्या है? तो जब उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया तो 5 शिष्य और बुद्ध इन 6 को मिलकर एक ग्रुप बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का, उसी को हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। अब यहाँ से अपन को क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। बेसिकली संघ में रहने के कई नियम कानून होते थे। सम बेसिक नियम कानून मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि आप किसी गांव में जा रहे हो भिक्षा लेने, तो आप एक गांव में एक रात से ज़्यादा नहीं रुक सकते, ये नियम था। दूसरा नियम ये था कि आप किसी के घर में जाते समय दूध, छाछ, घी ये सब का सेवन नहीं कर सकते। इसके पीछे का कारण था, देखिए, एक रात से ज़्यादा अगर आप रुकते हो तो कहीं ना कहीं आपका लगाव होना शुरू हो जाता है उस गांव से, और आपको किसी से लगाव नहीं रखना है। आप वैराग्य के रास्ते पे हो तो आपका किसी से भी कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें बताई गई है। हाँ, अगर बड़ा शहर है तो आप 3 से 4 या 5 रात्रि तक वहाँ बिता सकते हो, क्योंकि बड़ा एरिया आपको कवर करना है। ये कुछ नियम कानून होते थे। छाछ वगैरह पीने का ये था कि अगर आप छाछ पी लेते हो, दूध पी लेते हो, तो थोड़ा सा थकान होता है या फिर मन करता है कि सो ले, तो ऐसा नहीं करना है। जब वापस आते रहो तब ये सब सेवन कर सकते। ये हमें ये नियम
नियम नहीं जानना है, जो नियम जानना है वो महत्वपूर्ण है, उससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे साल भर इनको ना चलना ही होता था, आप कभी भी रुक नहीं सकते, रात में बस विश्राम करो और दिन भर चलते रहो एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लेकिन बरसात के दिनों में तो चलना मुश्किल है ना। तो बरसात के दिनों में क्या करते थे, इन लोग रुक जाते थे कहीं एक जगह पे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दो कॉन्सेप्ट के बारे में, एक होता है चैत्य और दूसरा होता है विहारा। क्या होता है, विहार। चैत्य का मतलब होता है ये प्रेयर हॉल है, प्रेयर हॉल, या आप बोल सकते हो कि मंदिर टाइप का उनका। मंदिर इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मंदिर आगे महायान बुद्धिज्म के बाद आएगा, महायान से पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी। जब हम हीनयान और महायान पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए समझो कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रार्थना कक्ष है या प्रेयर हॉल है। दूसरा विहार का मतलब होता है इसी प्रेयर हॉल के अगल बगल रेस्टिंग प्लेस, या आप बोल सकते हो कि होटल है ना, सिंपल उनके रहने के लिए। तो इनको साल भर चलना था, लेकिन बरसात के दिनों में ये चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बरसात, बारिश हो रही है ना, छाता लगा के थोड़ी जाएंगे भाई, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। तो इस समय इन लोग रुका करते थे, इस समय इन लोग रुका करते थे, और इसी को हम वस्सा कहते हैं या हिंदी में वास कहते हैं, रुकने को। ठीक है, 4 महीने इन लोग रुकते थे। अब करेंगे क्या? तो देखो, इंसान अगर आप हो, मैं भगवानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पशुओं की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अगर आप इंसान हो तो आपसे लाइफ में कोई ना कोई गलती होगी, यस और नो? अरे यस और नो, होगी ना। तो आप साल भर जो भी गलती किए, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उस गलती को प्रायश्चित नहीं करना ये गलत है। तो आप 4 महीने जब रुकोगे बरसात के दिनों में, तो आप क्या करोगे, अपने गलती को, अपने गिल्ट को पहचानोगे और इसे प्रायश्चित करने का काम करोगे। प्रायश्चित, जो भी होगा, प्रायश्चित करने का काम करोगे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है वास या वस्सा। सबसे ज्यादा बुद्ध जहां रुके वो था आपका कौशल में श्रावस्ती करके जगह है, और वहां पे एक जेतवन विहार है, जेतवन विहार, उसमें सबसे ज्यादा इनका वास हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है कि सर उन लोग साल भर चला करते थे, लेकिन बरसात के दिनों में वो रुका करते थे, और उस बरसात के दिनों के जो रुक था या उनका जो वास था उसको हम वस्सा कहते हैं। और इसमें साल भर में जितनी भी उनकी गलतियां हुई है वो अपने आप को प्योरीफाई करते थे, प्रायश्चित करते थे। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे रुके हैं गौतम सिद्धार्थ वो है कौशल श्रावस्ती, जहाँ पे जेतवन विहार करके एक विहार है, उसी में सबसे ज़्यादा उन्होंने रुका है। इज इट क्लियर? अब यहाँ से जब वापस जाना है, बरसात खत्म हो गई, अब ये वास छोड़ के जाना है, तो यहाँ पे एक परंपरा होती है जिसको पर्वन कहते हैं। पर्वन परंपरा में ये निश्चित किया जाता था कि इस साल जो भी गलती हुई है वो मैं दोबारा कभी भी मिस्टेक नहीं करूंगा, इस गलती से हमें ये सीख मिली है और मैं इस चीज़ का प्रायश्चित यहीं पे करता हूं। तो एक आयोजन किया जाता था, बहुत ग्रैंड आयोजन तो नहीं, लेकिन हाँ सब लोग मिलते थे और अपनी अपनी गलतियां यहाँ पे क्या करते थे, बताते थे, और ये प्रण लेते थे कि हम आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसी को पर्वन कहा जाता है। इज इट क्लियर? पूरा समझ में आया? वस्सा पता होना चाहिए, जेतवन विहार पता होना चाहिए, पर्वन पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। इज इट क्लियर? नोटेड डाउन।
ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लो। क्या लिखा गया है? संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए कई नियम बनाए गए ताकि वे अनुशासित जीवन व्यतीत करें। जैसे बौद्ध भिक्षु सामान्यतः पूरे वर्ष भ्रमण करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु के दौरान उन्हें एक ही स्थान पर रुकना होता था। बुद्ध का सर्वाधिक वास जो है, हिंदी में इंग्लिश में वस्सा लिखना, कोसल में हुआ था। कोसल में श्रावस्ती एक जगह है, आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद पढ़ते समय, और वहाँ पे जेतवन विहार है जहाँ पे वे 21 बार रुके हैं। 21 वास हुआ है, मतलब 21 सालों तक वहाँ पे रुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। वस्सा का मतलब होता था, उद्देश्य था शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि करना। जो भी आपसे गलतियां हुई है आप उसको शुद्धि करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पर्वन समारोह के बारे में पढ़ा। पर्वन समारोह क्या होता है कि जब भी वस्सा का अंतिम समय आ जाए, बरसात ऋतु जब खत्म हो गया और आप वापस जा रहे हो अपनी जर्नी पे, तो एक समारोह होता था जहां पे आप सारी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हो। इसी को हम पर्वन समारोह कहते हैं, पर्वन इवेंट। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिए। पूरा सेंटेंस मत लिखिएगा, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए? लिख लोगे ना कि मैं शॉर्ट नोट्स बना दूं? लिख लोगे? ठीक, चलो आगे चलें। ओके। अब देखिए, अभी तक सब कुछ हो गया उनका, ठीक है, ज्ञान व्यान मिल गया है ना, सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, हमने पहले पढ़ा कि जो ज्ञान मिली ना, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसको क्या कहते हैं बाबू? निर्वाण कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? निर्वाण। देखिए, बुद्ध का कहना है, आगे हम पढ़ेंगे इनके मेटाफिजिकल थॉट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बुद्ध का कहना है कि आपका जो पुनर्जन्म हो रहा है, ठीक है, पुनर्जन्म जो हो रहा है, रीबर्थ जो हो रहा है, इसके एक ही कारण है। क्या कारण है? सोचो, आपके सपने क्या है सर? आपके सपने होंगे कुछ, एक छोटा सा सपना बता दो। आईएएस बनना। 2 मिनट के लिए हम ये मान ले कि आप आईएएस ना बन पाए, मान ले, और 1 सेकंड के लिए ये मान ले कि आपकी मृत्यु हो गई, तो आपके मन में ये खटकेगा कि नहीं कि यार आईएएस बन जाता तो मजा आ जाता? खटकेगा, याद आएगा। तो आप चाहोगे कि नहीं कि दोबारा जन्म लो और फिर आईएएस बनो? चाहोगे ना? आपकी इच्छा थी, अधूरी इच्छा। इच्छा लेट्स टू रीबर्थ। आपकी अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो आप चाहते हैं ना कि अब ठीक है यार, हो गया सब कुछ, अब मैं जा रहा हूँ, है ना, कौन सा लोक कहते हैं उसको? स्वर्ग लोक। अब मैं देवताओं के पास रहूँगा, है ना, मिनका डांस करेगी और मैं इंजॉय करूँगा, ऐसा होता। लेकिन आपकी इच्छा क्या हो गई? अभी भी अधूरी है, तो आप रीबर्थ करना चाहोगे। यही बुद्ध का कहना था कि रीबर्थ की एक ही इच्छा होता है, आपकी इच्छाओं का अधूरा होना। आपकी इच्छा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक रीबर्थ होते रहेगा, पुनर्जन्म होते रहेगा। तो क्या इसका मेन उपाय क्या है कि आप अपनी इच्छाओं पर विजय पालो। इच्छा पर विजय पाना मतलब निर्वाण पाना। ध्यान से समझना, नहीं तो लिख कर दोगे यहां से, ठीक है। बुद्ध का कहना है कि जब तक आपकी अधूरी इच्छा होती है तब तक रीबर्थ होते रहता है, बार बार जन्म होते रहता है। एक बार आपकी इच्छा खत्म हो गई, इच्छा खत्म होना मतलब निर्वाण होना। अगर निर्वाण प्राप्ति के बाद आपकी मृत्यु होती है, निर्वाण प्राप्ति के बाद अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपका जो रीबर्थ है वो समाप्त हो जाता है, दोबारा आप जन्म नहीं लेते। और इसी को कहते हैं परिनिर्वाण। क्या कहते हैं? जब आप निर्वाण प्राप्ति के बाद मृत्यु करोगे, जब आप निर्वाण प्राप्ति के बाद मृत्यु होती है आपकी, तो इसी को परिनिर्वाण कहा जाता है। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जो थे फाउंडर थे इस रिलीजन के, इसीलिए उनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु को क्या कहते हैं बेटा? महापरिनिर्वाण।
इज इट क्लियर? एक बार फिर से देखो, लिखो मत, ठीक है। बुद्ध का कहना है कि जब तक आपकी अधूरी इच्छा रहेगी तब तक रीबर्थ होते रहेगा। अगर इससे बचना है, रीबर्थ के साइकिल से बचना है, तो आपके अधूरी इच्छा को समाप्त करना पड़ेगा। इच्छाओं की समाप्त, मैंने कल ही बताया था कि इच्छाओं की ज्वाला को समाप्त करना ही निर्वाण कहलाता है। यानी कि आप अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हो, यानी कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि आपको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण प्राप्त हुआ मतलब इच्छा खत्म। एक बार आपको निर्वाण प्राप्त हो गई और अगर उसके बाद आपकी मृत्यु होती है तो आपका रीबर्थ का साइकिल समाप्त हो जाता है और इसी को परिनिर्वाण कहते हैं। अगर आप भिक्षु और भिक्षुणी हो तो आपकी मृत्यु को परिनिर्वाण कहेंगे। क्योंकि वो फाउंडर थे, सबसे बड़े थे, इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहें। अभी हमने वास के बारे में पढ़ा, अभी हमने कई जगह पे उनके घूम घूम के जो उपदेश देना था उसके बारे में पढ़ा। ऐसे ही वो घूमते 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 काशी पहुंचे, है ना, और वहीं पे उनकी जो अंतिम उपदेश था उन्होंने सुभेद को दिया और बेसिकली वहीं पे उनका 487 आई थिंक, उसी में उनकी मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका एक शिष्य था जिसका नाम है महाकश्यप। हाँ जी, हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, है ना। डेटा तो अब क्या होता है, हर चीज़ें याद कर पाना थोड़ा सा हो जाता है। 483 मान लो, 483 में जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उनका जो शिष्य था महाकश्यप, ये जाता है और इस समय पे जो शासक है वो है अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु के पास जाता है और बेसिकली यहाँ पे एक काउंसिल या फिर परिषद करने की आज्ञा लेता है और यही पूरा पैसा लगाता है और यहाँ पे फर्स्ट परिषद या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया जाता है, जिसमें इसके दो महत्वपूर्ण जो शिष्य होते हैं, एक उपाली है और दूसरा है आनंद। इन लोग बुद्ध की जितनी भी नॉलेज थे, बुद्ध के जितने भी ज्ञान थे, इसको कंपाइल करना शुरू करते हैं और इसी को पीटक ग्रंथ कहा जाता है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। क्लियर है यहाँ तक बेटा? इसको नोट डाउन कर लो, सारी चीजें दी गई है, चाहो तो एक बार आप पढ़ सकते हो। कई वर्षों तक उपदेश देने के बाद वे कुशीनगर पहुंचे, सॉरी मैं काशी बोल दिया था, कुशीनगर गए, उन्होंने अंतिम सांस ली। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से इच्छाओं का शांत हो जाना, फाइनल ब्लो आउट, ठीक है, स्वाहा हो गया। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब तक पुनर्जन्म होता रहेगा तब तक दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। निर्वाण की प्राप्ति पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समाप्त कर देती है। निर्वाण प्राप्ति के बाद जब मृत्यु होती है तो उसे परिनिर्वाण कहा जाता है, जो हिंदी के शब्द मोक्ष या मुक्ति के समान है। महापरिनिर्वाण के बाद उनके प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने मगध के सम्राट अजातशत्रु को प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से लिख दूंगा, फिर से लिख दूं। चलो, कौन सा? ये ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। चलो डन। नेटवर्क नहीं है क्या? जा रहे, चला गया। मैं फिर से लिख देता हूँ, समझा भी देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अपन को महापरिनिर्वाण देखना है। महापरिनिर्वाण जो मैं लिख रहा हूँ लिख लो इसको। देखिए
बुद्ध जो है वो अंतिम रूप से कुशीनगर पहुंचे। इसे कुशीनारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, अंतिम उपदेश दिया, यानी कि इनका लास्ट टीचिंग था यहाँ पे। और लास्ट टीचिंग किसको दिया? तो सुभेद को दिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, सुभेद को दिया। और यहीं पे कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई, ये डेट हो गए। कब? तो ये आप 483 BCE टाइम पीरियड याद रखेंगे, ठीक है। और इनके डेट को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और अगर आम कोई मतलब अगर भिक्षु मरता है निर्वाण प्राप्त करने के बाद तो उसको सिर्फ परिनिर्वाण कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जब इनकी मृत्यु हुई, ध्यान से देखना इधर बेटा, जब इसकी मृत्यु हुई तो महाकश्यप जो है इनका एक शिष्य हुआ करता था, ये गया और अजात शत्रु से मिला, अजात शत्रु से मिला। और अजात शत्रु जो है रेडी हो गया फर्स्ट काउंसिल करने के लिए या फर्स्ट बुद्धिस्ट परिषद आयोजित करने के लिए, संगीति आयोजित करने के लिए, प्रथम बुद्धिस्ट संगीति। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, बुद्ध का मानना है कि पुनर्जन्म ही जो है सबसे बड़ा दुख है। वो सब तो फिलॉसफी है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, नोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा छोटा करो, ठीक है। नहीं नहीं, इधर नहीं लिखा है, यहीं तक लिखा हुआ है। शॉर्ट नोट्स में ऐसे बना लो, आपके नोट्स में तो सब कुछ दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने PDF भेज दिया है। किसका? जो कंपाइल किए थे, आगे पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ाऊंगा। अभी जब पढ़ाऊंगा आपको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 हमको काउंसिल पढ़ना है, तो उपाली का नाम, जितने भी कंपाइलेशन है सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। हो गया, यहां तक लिख लिए। अब एक चीज याद रखना, कई बार इनके मृत्यु का पोस्चर पूछ लेता है, तो याद रखना ये लेटे हुए पोजीशन में इनकी मृत्यु हुई है। कौन से पोजीशन में? तो ये, एक मिनट ना, आई थिंक वो फोटो, ये वाले, इस वाले मुद्रा में इनकी मृत्यु हुई है। तो कई बार पूछ लेता है कि इनकी मृत्यु का पोस्चर क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा शयन मुद्रा में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। ये पॉइंट अपन को याद रखना है। पोस्चर क्या है? रिक्लाइनिंग पोस्चर है, तो ये नोट कर लीजिए कहीं पे, ये कई बार पूछ लेता है। हाँ तो इसको लिखो ना, इंग्लिश मीडियम है ना तुम्हारा। अच्छा, पहले वाला भी नहीं लिखे हो? लिख लो। डेथ का रीजन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। वो एक अपने शिष्य के यहाँ गए और कई किताबों में ऐसा कहा जाता है कि उनको बीफ, सुअर का आई थिंक मांस ऐसा कुछ परोसा गया था, है ना। तो उसके बाद उनको पेचिस हो गया और वहीं पे फिर उनकी मृत्यु हो गई। वो शूद्र था और बुद्ध उसको मना नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्ध शाकाहारी थे, पचा नहीं पाए और पेचिस हो गया और बेसिकली वहीं पे मृत्यु हो गई। ये हाँ बेटा, संगीति, प्रथम बुद्धिस्ट संगीति या प्रथम बौद्ध संगीति, हो गया, लिख लिए। चलिए आगे चलें। तो ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा, शयन मुद्रा में, ठीक है। और ये चुंद करके एक पावा में उसका शिष्य था और उन्होंने शुक्र मदव, इसको सुअर का मांस भी कहा जाता है, वहां से पेचिस रोग हुआ और उसी में इनकी यही वाली मुद्रा में मृत्यु हो गई। सुभेद को अंतिम उपदेश दिए थे, उसके घर में नहीं हुआ, मैंने लिखवाया सुभेद को अंतिम उपदेश दिया था उन्होंने कुशीनारा या कुशीनगर में, ठीक है। ये पावा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन है ना जो था, उसके कारण पेचिस हुआ था, उसके कारण हुआ था। लिख लिए इसको। चल, तो अब यहाँ पे हमपन को पढ़ना है क्या? बौद्ध संगीति के बारे में। अच्छा, ये भी पॉइंट आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, तो उनके जितने भी शासक थे या जितने भी उनके अनुयायी थे, उन लोगों ने उनके शव को बांट लिया आपस में, और बांटने के बाद ये 8 या 9 स्तूप का निर्माण करवाए। स्तूप क्या होता है बेटा? तो इसकी कॉन्सेप्ट जो है ना, वो प्रारंभ हुई है आपके वैदिक काल से। थोड़ा सा समझिएगा,
वैदिक काल में जब ऋषि मुनि अपना तपस्या किया करते थे तो ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट उनका तपस्या हो रहा है कि भाई सब नोटिफिकेशन आ गया मोबाइल में देख लेते हैं थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं था। महीनों महीनों तक उनकी तपस्या चलती थी। और जब तपस्या चलती थी तो कई बार धूल जो चलता है वो उनके बॉडी पे आके बैठ जाता था, ठीक है। तो कई बार जब वो उठते थे 3-4 महीने के बाद तो उनकी बॉडी कुछ इस प्रकार से, मान लो ये इंसान बैठा है तो ये इस प्रकार से बॉडी उसका हो जाता था, पूरा इधर कचरा वगैरह धूल वगैरह आके फंस जाता था। तो यही प्रक्रिया में जब इनकी इस ऋषि की मृत्यु होगी तो उनको इसी प्रक्रिया में क्या करते हैं, दफना देते हैं, ठीक है। आज हम जलाते हैं और जलाने के बाद भी कई जगह पे देखोगे मिट्टी लगाने का एक परंपरा होता है, ठीक है। जलाने के बाद हम जाके मिट्टी लगाते हैं इसी फॉर्म में। तो यहीं से शुरुआत हुई इसकी, क्या तो ये स्तूप बोलना शुरू कर दिए। लेकिन स्तूप ज़्यादा फ्लरिश हुआ कब, बुद्धिज़्म के टाइम पीरियड पर। जब बुद्ध की मृत्यु हुई इस मुद्रा में तो इनके जितने भी अनुयायी थे इनके 100 को अपने में बांट लिए और बांटने के बाद इस प्रकार से स्तूप का निर्माण करवाए। इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है जब हम मौर्यन एज पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक जो है ऐसा माना जाता है कि 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे बड़ा जो स्तूप है वो सांची का स्तूप माना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट ये पॉइंट आपको याद रखिएगा कि अजातशत्रु जो है मगध में बनवाया, कपिलवस्तु में शाक्य लोगों ने बनवाया, लिच्छवियों ने वैशाली में बनवाया, वेदद्वीप के ब्राह्मणों ने ले गए और अलकत्य के बुली, ठीक है। उसके बाद पावा और कुशीनगर के मल्ल भी बनवा लिए। पिपली वन के मौर्य वंश के द्वारा स्तूप बनाया गया और रामग्राम के कोलीय वंश के द्वारा बनाया गया। चाहो तो अभी लिख सकते हो, नहीं तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो मैं इसको फिर से दोबारा मौर्य काल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे छोड़ ही दो, स्किप कर दो, हम इसको जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे कवर कर लेंगे। अब अपन को जो पढ़ना है वो ये है बौद्ध संगीति के बारे में। तो पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊँगा, उसके बाद एक एक बौद्ध संगीति को हम डिटेल में चलेंगे। हमको सबसे पहली चीज़ क्या क्या याद होना चाहिए, सबसे पहला डेट याद होना चाहिए कि कौन से ईयर में हुआ। दूसरी चीज़ें किस शासक के संरक्षण में हुआ, क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण है सर। कुछ भी करो, पूजा पाठ करना है फिर भी पैसा चाहिए, तो पैसा कौन देगा, राजा देगा, ठीक है। इसीलिए इन लोग राजा से बना के रखते थे, बस समझ मारिए। तो राजा कौन था, तीसरी चीज़ कि अध्यक्ष कौन था और महत्वपूर्ण काम क्या क्या हुआ। तो ध्यान से समझिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो बस आप इसको ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहला जो संगीति हुआ वो जो है 483 BC में अपनाएगा। 483 BC में राजगिरी में हुआ, जिसको बाद में हम पाटलिपुत्र कहेंगे, गिरिव्रज भी कहा जाता है, ये हम देखेंगे। यहाँ का जो शासक था वो अजातशत्रु था और अध्यक्ष जो है वो महाकश्यप है। इसी ने अजातशत्रु को है ना रेडी किया था करवाने के लिए। यहाँ पे बेसिकली जो कार्य हुआ वो 2 पीटक किताबों का संकलन किया गया, जिसमें हम सुत्त पीटक और विनय पीटक के बारे में देखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, प्रथम संगीति कब हुआ सर, 483 BC में। कहाँ हुआ, राजगिरी। किसके शासन काल में, कौन अध्यक्ष था और कार्य क्या क्या हुआ, सुत्त पीटक और विनय पीटक। दूसरा जो है वो कब हुआ, 383, 1 साल के बाद, 383 BC में। इस समय पे वैशाली में किया गया था। क्यों, क्योंकि वैशाली इनकी कैपिटल बन चुकी थी। हम आगे पढ़ेंगे मगध के इतिहास में कि कालाशोक के टाइम पीरियड पे उनकी राजधानी जो है वो वैशाली शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो कालाशोक जो है वो संरक्षक था। यहाँ पे अध्यक्ष जो है वो शुभकामी है, शुभकामी, ठीक है, शुभकामी भी कहा जाता है। और यहीं पे देखोगे कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं स्थविरवादीन और दूसरी को बोलते हैं महासंघिका। एक स्थविरवादीन और दूसरा महासंघिका। तो बौद्ध धर्म यहाँ पे 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे में चलेंगे। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ है वो 250 BC ईसा पूर्व में हुआ है और ये पाटलिपुत्र में हुआ है अशोक के संरक्षण में। आपको याद होगा कि 261 में कलिंग युद्ध होता है और कलिंग युद्ध के बाद उसका मन परिवर्तन हो जाता है और बेसिकली वो बौद्ध धर्म अपनाता है। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने क्या किया, तो तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। मोगली पुत्र तिस्सा जो कि अशोक का ही भाई है, उसने इसका अध्यक्षता किया था। और यहाँ पे 2 पीटक पहले ही आ चुका है, तीसरे पीटक का संकलन किया गया जिसको हम अभिधम्म पीटक कहते हैं,
ठीक है। उसके बाद चतुर्थ, इसकी टाइमिंग थोड़ी सी अलग मानी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले जब कनिष्क का टाइमिंग मानते थे तो हम ये मान के चलते थे कि ये 78 एडी में शासक बना, लेकिन जब डेटा अपडेट हुआ और 127 एडी अब मानने लगे तो हम ये कंफ्यूज हैं कि कनिष्क ने ही करवाया था या किसी और शासक ने करवाया था। दूसरा कंफ्यूजन ये आया कि फर्स्ट एडी जो टाइम पीरियड दिया जाता है किताबों में, तो ये तो अब गलत हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, बट आप अभी तक जब तक कोई नया किताब इसके बारे में नहीं लिखता तब तक आप यही मान के चलिए कि कनिष्क ने करवाया था पहली शताब्दी में, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में एक जगह है, वहीं पे ये आयोजन किया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो पूछी जाती है वो ये है कि यहाँ पे हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म फिर से दोबारा विभाजन होगा हीनयान और महायान में। मैं बताऊंगा कि कैसे स्थविरवादीन और महासंघिका ही हीनयान और महायान बन गया, ठीक है। तो ये चार आपके क्या हैं, चार आपके संगीति हैं जो महत्वपूर्ण है। चौथे संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र ने किया, जिसके उपाध्यक्ष जो हैं वो अश्वघोष हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें क्या बच्चे, कर लें? उसके बाद पढ़ने में मजा आएगा। तो प्रथम संगीति जो है कब किया गया? 483 बीसीई में। किसके संरक्षण में? अजाद शत्रु के संरक्षण में। कहाँ किया गया? राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। उसके बाद फिर हम द्वितीय पे गए। द्वितीय कब हुआ? 383 बीसीई में। उसके बाद दूसरा चीज़ कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ किसने करवाया था? कालाशोक ने करवाया था। यहाँ पे अध्यक्ष कौन था? शुभकामी था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या हुए? तो स्थविरवादीन और महासंघिका, ये दो हिस्सों में बट गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिए। उसके बाद तृतीय की बात करें, अरे बोलते जाओ, भूल गए क्या? ये 250 बीसीई में हुआ था। कब, कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ। कौन संरक्षण था? अशोक था। अध्यक्ष कौन था? इसी का भाई, नाम क्या है? मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? अभिधम्म पीटक स्टार्ट हुआ, ये तृतीय होगा। उसके बाद फिर हम चतुर्थ में गए। चतुर्थ का टाइम पीरियड क्या है? फर्स्ट सेंचुरी। दूसरा कहाँ पे? कुंडलग्राम में। कौन सा शासक था? कुषाण शासक था, कनिष्क, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? तो हीनयान और महायान विभाजन। और अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। तो ये है आपका चार संगीति, ठीक है। एक बार आप भी देख लो, याद है कि नहीं, रफ कॉपी में लिख के। गर्म पानी रखे हो गया बेटा? नॉर्मल है तो देखना नहीं है, अपना अलग अलग लिखो। चलो, नोट नहीं करना है, रफ कॉपी में चेक करो अपने आप को कितना याद हुआ। करो, कुछ तो याद हुआ होगा। बस डेट ही याद हुआ। वह तृतीय वाला बस याद हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलो।
क्या बाबू, पढ़ने में मजा आ रहा है? ठीक है। नहीं याद हुआ? डॉक्टरों की मेमोरी तो बहुत हाई होती है। अच्छा, टाइम लगता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, डोंट वरी, मैं याद करके ही भेजूंगा, ठीक है, याद करवा के ही भेजूंगा, टेंशन मत लो। एक्चुअल ना आप लोग जो बोलता हूँ वो करते नहीं हो, जैसे मैं साथ साथ में बोलने बोला, आप बोले ही नहीं, पहला बोल के फिर शांत हो गए, ठीक है। लिख पाए? कितने लोग एक पहला वाला लिख पाए? दूसरा वाला? तीसरा वाला? चौथा वाला? पांचवा वाला? चलो इतना तो याद है कि 4 ही था। नहीं तो कोई बोले सर मैंने 5वां वाला लिख लिया, ठीक है। चलो एक बार फिर ट्राई करें, बोलना इस बार, है ना। यह है प्रथम, कब हुआ सर? ठीक है, कहां पे हुआ? किसने करवाया? अध्यक्ष कौन था? बोलो बोलो, क्या क्या हुआ? और हो तो गया याद, और कुछ चाहिए? कब हुआ? कहां हुआ? किसके संरक्षण में हुआ? कौन अध्यक्ष था? क्या हुआ? सेकंड, कब हुआ? क्यों हुआ? अच्छा, क्यों हुआ नहीं बताया, है ना। कहां हुआ? वैशाली। क्यों होगा बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद शासक कौन था? इसको काक वर्णिन भी कहा जाता है, कौआ की तरह एकदम काला था, है ना, कलूठा, ठीक है, तो इसलिए इसको काक वर्णिन भी कहते हैं। अच्छा, अध्यक्ष कौन था जी? वाह, आ गया फिर से शांति में। सुबुकामी, बोलो सुबुकामी, ठीक है। क्या क्या हुआ? तो स्थविरवादीन और महासंघिका 2 ब्रांच में बट गया, शांत, महासंघिका, ठीक है, स्थविरवादीन और महासंघिका, ठीक है। उसके बाद हम आ गए तीसरे में, तृतीय। ये कब हुआ बेटा? 250 BCE। कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र। किसके संरक्षण में? अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्सा। हुआ क्या? अभिधम्म पिटक, ठीक है। चलिए चतुर्थ, कब हुआ? 1st सेंचुरी। कहाँ हुआ? कुंडलग्राम कश्मीर। किसके संरक्षण में? कनिष्क के संरक्षण में। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। हुआ क्या? हीनयान और महायान। इज इट क्लियर? तो ये आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, कल हम चारों संगीति को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो इसको हम एकदम बेसिक से क्यों हुआ, कैसे हुआ, काहे हुआ, कितना हुआ, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, है ना। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और पढ़ के आइएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? किसके? फोर्थ वाला पूरा बताऊं? 1st सेंचुरी में हुआ, कुंडलग्राम कश्मीर में, कनिष्क शासक था और विश्वामित्र उसका अध्यक्ष था, वसुमित्र अध्यक्ष था, अश्वघोष उपाध्यक्ष था और हीनयान और महायान 2 हिस्सों में बट गया। हाँ, क्या और कुछ? किसमें? इतना काफी है। अश्वघोष, अश्वघोष। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? नो? हाँ, हाँ, ये 18 ब्रांच में बट गया था। स्थविरवादीन फर्दर 11 ब्रांच में बटा है और महासंघिक जो है वो फर्दर 7 ब्रांच में बटा है।
हाँ, उन्हीं में से फिर आगे बढ़ा। थेरवद हम पढ़ेंगे, जिसको अशोक ने माना था कि हम थेरवद ब्रांच को आगे बढ़ाएंगे। ये सारा इसीलिए तो डिटेल में पढ़ाने बोल रहा हूँ ना, कि अभी हमने बेसिक पढ़ा है ये सिर्फ, ये ऊपर ऊपर से। अभी कल से हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अगर आप देखना चाहो तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति, सुत्त पिटक के भी ब्रांचेस है। जैसे क्वेश्चन पूछता है निकाय, अंगुत्तर निकाय, दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर द्वितीय में ये देखेंगे स्थविरवादी महासंघिक, है ना। ये फर्दर 130 बार, मतलब आगे 18 बार ब्रांच में बट गया, जिसमें 11 ब्रांच जो है वो स्थविरवादी से था, 7 ब्रांच इसके महासंघिका का था। फिर तृतीय बौद्ध संगीति में हम पढ़ेंगे इसके थेरवद शाखा के बारे में, कि अशोक ने फिर थेरवद शाखा को किया और फिर ये प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके 2 हिस्सों में बट जाता है, महायान और हीनयान शाखा। फिर महायान और हीनयान को डिटेल में पढ़ना है कि ये है क्या। तो कल का क्लास यही चलेगा पूरा, मान के चलो। उसके बाद हम बोधिसत्व पढ़ेंगे। बोधिसत्व से क्वेश्चन पूछता है ना। उसके बाद फिर ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्या सूत्र किस में लिखा है? सुअर का मिट, ऐसे आम भाषा में बोला जाता है, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है? नो, चलिए, थैंक यू गाइस। रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? घर में कर रहे हो?